नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आज का बाजार बुलेटिन। अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध एकदम विध्वंसक स्तर पर पहुंचा हुआ है। एकदम हमले इस तरीके से हो रहे हैं कि लग रहा है कि युद्ध अभी लंबा चलेगा। लेकिन आज हम आपको तेल, सोने और चांदी तीनों पर ऐसी खबरें देंगे जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई है। सोना क्यों इस तरीके से दिखाई दे रहा है? हमेशा यह कहा जाता है कि जब भी युद्ध की स्थिति बनती है तो सोना मजबूत होता है, लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है यह हम आपको बताएंगे। इसके अलावा तेल की बढ़ती कीमतों ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है और पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है महंगाई का कि जिससे बच पाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। जबरदस्त मंदी का खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप ये समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां से तेल की बड़ी सप्लाई होती है, करीब 20% से ज्यादा वहां से तेल आता है बाकी जगह पर, वहां पर स्थिति अभी तक फंसी हुई है। ये नहीं पता चल रहा है कि कब से आवाजाही रहेगी। ओपेक में जो $69 था तेल का रेट, वो करीब 19% बढ़कर $82.87 के करीब पहुंच चुका है। जबरदस्त मंदी का खतरा है और अगर ये $100 तक पहुंच गया तो आप ये समझिए कि इसका सीधा असर हर व्यक्ति पर, दुनिया के हर व्यक्ति पर दिखाई देगा। राष्ट्रपति ट्रंप का जिस तरीके से दुनिया पर कब्जा करने का उनकी मुहिम चल रही है, जिस तरीके से उन्होंने ईरान पर यह हमला किया है, उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। अमेरिका की अपनी आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब है ही, अब ये दुनिया के सामने जबरदस्त मंदी का खतरा सामने दिखाई दे रहा है। अगर जबरदस्त मंदी नहीं तो बड़ा स्लो डाउन तो जरूर दिखाई दे रहा है। आप ये समझिए कि इस तेल के कारण बड़ी असर पड़ेगी। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया अमेरिकन ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेनेट का, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की ऊर्जा नीति के परिणाम स्वरूप तेल और गैस का उत्पादन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। अभी भी वो अपनी तारीफ कर रहे हैं और वैश्विक तेल बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एक 30 दिन की छूट जारी की है, जिसके तहत भारतीय रिफाइनरी को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी गई है। समझिए अमेरिका क्या कह रहा है कि रूस से तेल खरीदने की अनुमति दे दी है भारत को 30 दिन के लिए। ये पहले रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने रोक लगा दी थी, जिसका काफी विरोध हुआ था कि आखिर अमेरिका कौन होता है जो हम पर रोक लगा सकता है। अब वो कह रहा है कि 30 दिन की अनुमति है, आप तेल खरीद सकते हैं, क्योंकि उसको पता है कि तेल वहां से ही मिल सकता है इस समय। और ये कहा गया है कि ये जानबूझकर अल्पकालिक कदम है और इससे रूसी सरकार को कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह केवल उस तेल से जुड़े लेन देन की अनुमति देता है जो पहले से ही समुद्र में फंसा हुआ है। भारत, उन्होंने ये भी लिखा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और हमें पूरी उम्मीद है नई दिल्ली अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगा। यह अस्थायी व्यवस्था, यानी रूस से तेल खरीदने की अस्थायी व्यवस्था, ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बंधक बनाने की कोशिश से पैदा हुए दबाव को कम करेगी। तो अब आप सोचिए, अमेरिका भारत को अनुमति दे रहा है कि अब संकट का समय है, अब आप रूस से तेल खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ 30 दिन के लिए। उसके बाद फिर आपको अमेरिका से ही तेल खरीदना होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये जिस तरीके का चल रहा है माहौल, ये बहुत ही खराब है। जिस तरीके से वो बार बार अपनी शर्तें थोप रहे हैं दुनिया के ऊपर और भारत को कह रहे हैं कि अब आप तेल फंस गए हैं तो तेल खरीद लीजिए रशिया से, और जब ठीक हो जाएगी स्थिति तो फिर हमसे अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दीजिएगा। तो तेल को लेकर ये स्थिति खराब बनी हुई है। अब बात करते हैं सोने की। सोने में दो बहुत बड़ी खबरें आई हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक तो सेंट्रल बैंक्स की जो खरीद है जनवरी में, वो काफी कम हो गई है। सेंट्रल बैंक्स ने जनवरी में सिर्फ 5 टन सोना खरीदा है। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में सामने आया है। और 2022, 23, 24 की अगर हम बात करें तो साल भर में 1000 टन से ऊपर सोना खरीदा गया था, लेकिन 2025 में इसमें 21% से ज्यादा की कमी आई है। 863 टन ही खरीदा गया है। जनवरी में तो सिर्फ 5 टन, यानी सेंट्रल बैंक्स की खरीद में बहुत ज्यादा कमी आ रही है। और अगर
अगर हम पिछले सालों की जनवरी की तुलना करें तो जनवरी 2023 में 25 टन खरीदा गया था, जनवरी 2024 में 35 टन, जनवरी 2025 में 15 टन, यानी कि ये खरीद में लगातार कमी आ रही है। और जनवरी में सिर्फ 5 टन सेंट्रल बैंक से खरीदा है, यानी सेंट्रल बैंक दुनिया भर में कम कर रहे हैं सोने की खरीद। इसका असर सोने के दाम पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस तरीके से नहीं भाग रहा है जैसा युद्ध के दौरान भागता है। दूसरा, पोलैंड के सेंट्रल बैंक ने ये कहा था पहले कि वो 150 मीट्रिक टन सोना खरीदकर अपने भंडार को बढ़ाएगा, जो करीब 550 टन का भंडार है उसे 700 टन करेगा। लेकिन अब उसने ये कहा है कि वो 79 टन अपना सोना बेचेगा, क्योंकि उसे अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए इस सोने को बेचने की जरूरत है। वो इससे करीब 1,20,000 करोड़ रुपए जुटाएगा, जिससे अपनी डिफेंस सिस्टम को, इक्विपमेंट्स को मजबूत करेगा। ये साफ दिखाता है कि पोलैंड के जैसे देशों को भी, अब यूरोप के देशों को अमेरिका पर जरा भी विश्वास नहीं रहा है। ये एक चिंता की बात है। और सोने के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सोना जो है युद्ध की स्थिति में उसके रेट भयानक भागते हैं, वो जो नहीं हो रहा है वो इसी कारण नहीं हो रहा है। और ये जो जिस तरीके की खबरें आ रही हैं दिखाता है कि मार्केट वोलेटाइल बना रहेगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर बात करें। जहां पर भी निवेश करें, जो भी निवेश करें, चाहे मार्केट में करें या मेटल्स में करें, जरूर अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करें। उतार चढ़ाव का समय है, थोड़ा खतरनाक समय है, तो अपना सोच विचार कर, अपने दिमाग की सारी बत्तियां जलाकर अपना निवेश करें। एक और चीज, अब हम चांदी की बात करते हैं। चांदी करीब $84 के करीब संभली है, लेकिन साप्ताहिक गिरावट उसमें 10% की देखी गई है। शुक्रवार को चांदी की कीमतों में आज उछाल आया है और ये करीब $84 प्रति औंस तक पहुंच गई। कीमती धातुओं में थोड़ी रिकवरी देखी गई, सोने में भी हल्की रिकवरी देखी गई है। इसके बावजूद चांदी इस हफ्ते 10% से अधिक गिरावट की दर्ज करने की राह पर चल पड़ी है। और जिस तरीके से ये 7वां 8वां दिन है युद्ध का, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो लगातार बढ़ रहा है। बाजार को ये उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में अगली कटौती जुलाई की बजाय सितंबर या अक्टूबर में कर सकता है। तो शुक्रवार को चांदी की कीमत लगभग $84 प्रति औंस की दिखी और 10% से अधिक की गिरावट हमने कहा कि पूरे हफ्ते में है। और तेल की बढ़ती कीमतों ने भी चिंता बढ़ा दी है। हाल की जो आर्थिक आंकड़े भी आ रहे हैं वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा भी करती है। और एक और चीज, जो सोने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि डॉलर इंडेक्स भी 99.06 पर पहुंच गया है। बहुत मजबूत हुआ है डॉलर इस दौरान। और डॉलर जब मजबूत होता है तो सोने की कमजोरी दिखाई देती है, ये भी एक कारण बना हुआ है। और अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट में एक डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि कल मार्केट थोड़ी तेजी आई, थोड़ी सुधरी, 1.17% की तेजी रही। लेकिन आप ये समझिए कि जब इस तरीके का माहौल होता है तो बहुत उतार चढ़ाव मार्केट में होता है। कई अच्छे शेयर आपको सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन आपको खरीदारी अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करके ही करनी चाहिए। महासेल बाजार में है, गिरे हुए रेट है, लेकिन खरीदारी क्या करें, कैसे करें, इसके लिए अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करें, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी आपका ही होगा। ये थी आज का बाजार बुलेटिन। उम्मीद है आपको हमारे ये बाजार बुलेटिन पसंद आता होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।